प्रेग्नेंट है, उसके पेट में लात मार रही है। देख फावड़े मारा भाग कर खिवाल गेरी नु बस क्या पर देख उनको कोड़ी भर ली, गुप्त अंगों पे हाथ लगाया बदमाशों ने। हमसे देखे नहीं गया वो। दूसरी का नाम हैगा, उसके साथ भी करा उन्होंने। एक बच्ची के कपड़े भी फट गए थे। कौन है वो बच्ची? मेरी लड़की है। What you're seeing are disturbing visuals from Ludhiana in Punjab. Brick kiln owners and their men brutally assaulting bonded labourers. Among the injured was a pregnant woman, thrashed mercilessly on her stomach. 15 bonded labourers, including women and children from Muzaffarnagar in Uttar Pradesh, were subjected to this brutal attack. We decided to dig deep into the case, and what we found was far more alarming than we imagined. मैं भट्टे पे एडवांस लेके गया था सुंदर के पास, जो मेरा जमादार था। उसने मेरे को एडवांस दिया था 30,000 रुपये। चलो काम स्टार्ट हो गया, कुछ दिन काम करा, चलता रहा। मैं उसको बोलता रहा, भाई मिट्टी ख़राब हैगी, मिट्टी ख़राब हैगी, काम नहीं चल रहा, 2 पैसे आएंगे तेरे के इस तरह उतारूँगा मैं। कहला नहीं, सब हो जाएगा। होती रही काफ़ी टाइम निकल गया। मैं लास्ट में उसे कहने लगा, भाई मेरा काम नहीं चलता, क्योंकि मेरे पीछे बच्चे भी हैं, बच्चों को हर चीज़ चाहिए। कहने लगा तो कोई बात नहीं। मालिक बोलने लगा, तू अपना जो तेरे पे कर्जा आएगा वो दे और चले जा। मैंने काम किया वहाँ पे मार्च तक। अक्टूबर से मार्च तक काम किया जी। कौन से साल में? 24 से 2025 2024 के अक्टूबर से 2025 के मार्च तक। हमने एक लड़के को बोल रहा था, भाई कहीं काम हो तो बताना। उस लड़के ने फ़ोन आया हमारे पास, कह रहा है काम हैगा। मैं कहा भाई बात करा दे। तो उसने बात कराई, मालिक थे उससे, और बात कराने के बाद में क्या नाम लिख रहे, हमने कहते भाई ठीक है आ जाओ आप। वे आए, मालिक ही आया कार लेके। वो मालिक कहने लगा कितने पैसा है? मैं इतना पैसा हैगा। तो हमें कोई वहाँ पे पैसा नहीं दिया, जो भी पैसा दिया मालिक को दिया उसने। तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे गए? दूसरी जगह पे गई और मालिक की बात हुई? हाँ। आपका कोई उसमें दायित्व नहीं था? नहीं जी। Amit made a shocking revelation. The bonded labourers were first made to work at a brick kiln in Punjab. Then, the owner of the brick kiln sold all 15 of the labourers to another kiln owner from Ludhiana. What the labourers didn't know was that in Ludhiana, they would be forced to work without any wages. जो दूसरी जगह पर गए उसमें पैसे मिले आपको? नहीं, कोई भी पैसा नहीं दिया? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया हमें। आपने बताया कि ऐसा सुनने में आया कि आपको बेचा गया? हाँ, भट्टे मालिक ने बेचा हमें। ये आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि आपको बेचा गया? जब हमारे पास कुछ अमाउंट ही नहीं आया तो हमें तो भट्टे मालिक ने बेचा। उसने गाड़ी मंगाई और भर के हमारा सामान लेके चले गया। दूसरी जगह कौन सी थी जहाँ आप गए? जिले लुधियाना में जी। वो भी एक भट्टी का काम है वो? जी। At first, things seemed normal at the new brick kiln. But when the labourers asked for their wages, everything changed. They were beaten mercilessly. The workers managed to record this video, but they say what's shown here is only a glimpse. The real horror was far worse. शुरू में तो ठीक चलता रहा काम, धीरे धीरे वो कभी हमारे ते कहने लगा फंदी बंद करो, रापिस चढ़ाओ, भराई करो। हमारा काम पथेर का हम पथेर ही तो कर सकते हैं या हम भट्टे का सारा ही काम करेंगे। बच्चे कहने लगे भाई ये तो हमारे साथ अत्याचार कर रहा, ना तो हमें खाने को खर्चा देता, हम रिश्तेदारी में तो पैसे मंगा कर अपना गुजारा कर रहे, जो काम कराता है उसके पैसे नहीं देता, दिहाड़ी भी नहीं देता। तो हम एक डायरी होती है छोटी सी जिसमें हमारा जो काम होता है वो चढ़ती है, हम उसके पास लेके गई। ये दोनों डायरी हमारी फाड़ दी मालिक ने।
जो हमारे पास सबूत था वो लेके फाड़ दिया। कोई बात नहीं, फिर कहने लगा नहीं कोई बात नहीं। फिर फाड़ने के बाद में प्यार से बोला कोई बात नहीं, आपकी डायरी आपको मिल जाएगी, दोबारा बना के दे देंगे। हम अभी तक डायरी नहीं दी, काम स्टार्ट करवाया उसने। हम फिर भी काम पे लग गए। हमने कहा मगा जी हमारे दिहाड़ी के पैसे दो, क्योंकि हमारे घर में राशन ख़त्म हो गया था। कह रहा पैसे तो नहीं दूंगा मैं, अपने राकेश से बात कर लो, वही देगा। हमने राकेश से बात करी। राकेश कहने लगा भाई बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो आपको मिलवा दिया था, मालिक ने पैसे दिए, आपको ख़रीदा, आप जानो या मालिक जाने। सब पे ज़बरदस्ती बंधु मजदूरी करवाई। सबसे बंधुआ मजदूरी करेगा, आपको हाँ। बंदी बना के रखा था वहाँ जी और आपको मारा पीटा। जी। आपको ही मारा पीटा कि और भी परिवार के लोगों को मारा? और भी परिवार के लोग हैं, उनको भी मारा पीटा जी। उसने लड़के बुला रखे थे जी भट्टे पे। हमारी लड़की भी थी, अपने कमरे में लौट रहे थे हम, जो हमारे झुग्गी बनी हुई है उनमें लौट रहे थे। अंदर से निकाल के मारा उनको। परिवार के सभी लोगों को मारा? जी। उसमें औरतें बच्चे सब थे? सब थे। कितने परिवार के लोग हैं आपके? मेरे तो आएंगे 5, दूसरे परिवार के आएंगे 10 सदस्य। और उन पर भी हाथापाई हुई? हाँ, उनके सिर में गंडासी मार रखी। एक लड़की गर्भवती थी, उसके पेट में बिंटा लगा था। हमने एम्बुलेंस बुलाई तो लड़की को उसमें बिठा दिया। जो लड़का था जिसकी साथ उसकी शादी हुई है, उसे उस एम्बुलेंस में से उतार के जब भी कुटा। This is a pregnant woman who was thrashed on her stomach. She had to be rushed to the hospital. In this video, Amit's wife is seen being pushed by the brick kiln owner's driver. Amit says she was assaulted soon after. And here's Satish Kumar, another bonded labourer with serious head injuries from the attack. आपने बताया गर्भवती महिला पर अत्याचार हुआ, उन्हें प्रताड़ित किया गया। कैसे? जी। उनको कैसे मारा? तो किसी हथियार का इस्तेमाल किया था? डंडे का। डंडे से मारा? हाँ जी। किस पर? गर्भ पर मारा? पेट पर? पेट पर लगा था जी। जबकि एम्बुलेंस जाने के लिए तैयार हुई तो मालिक ने भट्टे के जो गेट है मेन गेट, उस पर ताला लगा दिया। मतलब आपको जाने नहीं दिया बाहर? जी। एम्बुलेंस को भी बाहर नहीं जाना दिया। ईंट और कच्ची ईंट और पक्की ईंटों से पथराव करा। किसने करा? भट्टा मालिक ने? भट्टे मालिक के साथ में जो लड़के थे, उसमें जेसीबी वाला मशीन वाला भी था, जो ड्राइवर है उनका मुखिया भट्टे मालिक का, वो भी था लड़का, आकाश नाम है उसका। और का तो मुझे पता नहीं। जो लड़के आए थे। भट्टे मालिक का नाम क्या है? जसमीत। ये दूसरे वाले भट्टे मालिक का नाम? जी। जिसके गुंडों ने आप पर मार पिटाई करी। बाकी 3 बंदे ज़्यादा सीरियस थे। क्या हुआ है? एक के तो यहाँ से 10 टांके आ रहे हैं। हाथ तोड़ रखा, हाथ पर लगी हुई है, और यहाँ छाती में मार रखी। छाती का भी तक कुछ पता नहीं लगा। सांस लेते आने भी दिक्कत बन रही उन्हें। पुलिस ने अभी तक भट्टा मालिक के खिलाफ कोई एक्शन? कुछ नहीं हुआ अभी तक। कोई प्रशासन ने हमारे कोई भी सहायता नहीं करी। Amit's 12-year-old son was forced to work 12 hours a day at the brick kiln. His 8-year-old daughter also laboured there. During the chaos, she hid under a cot to escape the violence. With tears in his eyes, Amit recalls how his elder daughter was molested, her clothes torn by the attackers. उनको कोड़ी भर ली, गुप्त अंगों पे हाथ लगाया बदमाशों ने। हमसे देखे नहीं गया वो। क्या नाम था आपकी बड़ी बच्ची? दूसरी का नाम हैगा, क्या नाम लग रहा है,
क्या नाम हो रहेगा मेरा याद नहीं आ रहा, जो मेरी लड़की की ननद की, उसकी 18-19 साल की ऊपर होली, वो भी उसके साथ भी करा उन्होंने। एक बच्ची के कपड़े भी फट गए थे। कौन है वो बच्ची? आपकी? मेरी लड़की है आपकी बड़ी लड़की? जी। First, the labourers were lured with advance payments, then made to work without wages at a brick kiln in Punjab. Later, they were sold off like cattle to another kiln. When they demanded their dues, their diaries were torn and they were beaten mercilessly. Even the injured were blocked from reaching the hospital. The gates were locked. And yet, till today, the Ludhiana administration has taken no action against either of the kiln owners. एक वीडियो जो छोटा सा बना था जिसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर मजदूरों पर हमला कर रहे हैं। वो हाथों में लकड़ियां लेके, हाथों में ईंटें लेके और मजदूरों के ऊपर फेंक रहे हैं। कोई फावड़ा फेंक रहा है और इस प्रकार के हमले से मजदूर किस प्रकार से लहूलुहान हो जाते हैं। गर्भवती महिलाएं घायल हो जाती हैं, छोटे बच्चों पर हमला किया जाता है और इसको लेकर जो कवायद मजदूर की तरफ से होती है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, तब यह जानकारी नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर तक आती है और इससे साफ साफ जाहिर होता है कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि एक प्राथमिक नियोक्ता को, एक ईंट भट्टा मजदूर के मालिक को उन तमाम लोगों के साथ मिलकर मजदूरों के ऊपर हमला करना पड़ा। आखिर क्या वजह पड़ गई थी कि इन मजदूरों को इस प्रकार से वहाँ पर जबरन रोकना पड़ रहा था? आखिर क्या वजह हो गई थी कि जब एक एम्बुलेंस एक ईंट भट्टे के अंदर खड़ी है और वहाँ पर एक गर्भवती महिला दर्द से छटपटा रही है हॉस्पिटल जाने के लिए और मालिक द्वारा उस ईंट भट्टे में लगे हुए दरवाजे को लॉक लगा दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है और मजदूरों का एका किस प्रकार से वो ताला तोड़कर उस महिला को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, जहां से इस केस का खुलासा होता है। The Bonded Labour System Abolition Act of 1976 in India bans forced labour and debt bondage, promising freedom, debt cancellation and rehabilitation for victims. Yet, for the 15 bonded labourers in Ludhiana, sold between brick kilns and brutally beaten for demanding wages, this law remains a hollow promise. आखिर मजदूर उत्तर प्रदेश के थे, तो ये उत्तर प्रदेश किस प्रकार पंजाब के उन ईंट भट्टों में जाकर बस गया? उत्तर प्रदेश का एक दलित मजदूर परिवार कैसे उत्तर प्रदेश से पंजाब चला जाता है? क्या कोई कायदा कानून इस देश में नहीं बना हुआ था? इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, क्या इस कानून के तहत इन मजदूरों को काम करवाने के लिए कोई एजेंट, कोई ठेकेदार, कोई बिचौलिया, कोई तीसरा व्यक्ति लेके गया था? और लेके गया था तो उसके पास लाइसेंस था क्या? ये सबसे अहम और जड़ की बात है जहाँ से ये अपराध शुरू होता है। आखिर क्यों एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिन मांगे ही जाके एडवांस दे रहा है और उस एडवांस के फेर में मजदूर फंस जाते हैं और निकल पड़ते हैं मजदूर काम करने के लिए। उत्तर प्रदेश से पलायन करता हुआ और सीधे सीधे कहें तो मानव तस्करी का शिकार हुआ यह दलित परिवार किस प्रकार पंजाब की उन ईंट भट्टों में जाकर बंधुआ बन जाता है। The brutal abuse of these 15 bonded labourers breaks multiple laws, not just the Bonded Labour Abolition Act. The Child Labour Act applies, as do human trafficking laws under the Bharatiya Nyaya Sanhita. Charges of violent assault and intimidation also stand. Multiple labour laws have also been violated by the brick kiln owners. Yet, the Ludhiana District Administration appears to turn a blind eye, giving the perpetrators free rein. This negligence only encourages further exploitation.
जिस मालिक ने इन मजदूरों को रोपड़ जिले से खरीद लिया। आखिर लुधियाना के ईंट भट्टे का मालिक रोपड़ जिले में जाकर फिर मजदूरों को खरीद रहा है। तो ये खरीद फरोख्त जो खुले आम हो रहा है, ये जो सौदेबाजी खुले आम हो रही है, जिसके लिए कहीं कोई मार्केट की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ईंट भट्टे में चले जाइए, आप किसी मजदूर के घर पे चले जाइए, आपको इस प्रकार के सौदागरों के ढेर, इस प्रकार के सौदागरों की बारात तब नज़र आएगी जब ईंटों का सीज़न शुरू होता है। परंतु यहाँ तो बिना ही सीज़न शुरू हुए, बिन बादल ही बरसात हो रही थी, जब खुद ही एक भट्टे का ठेकेदार और मालिक खरीदने के लिए चला जाता है अमित और सतीश के परिवार को ईंट बनाने के लिए। और जब इस परिवार को खरीदता है तो उसके बदले में अमित के परिवार को खरीदने के लिए मालिक को बतौर 34,800 रुपये का एक अमाउंट देना पड़ा और उसको फ्री में कम से कम 4 या 5 मजदूर मिल जाते हैं, जिसमें छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे, जिसमें गर्भवती महिलाएं, जिसमें खुद मजदूर सारे शामिल हैं। और 34,800 रुपये में जब किसी को इस प्रकार कह दें कि आराम से सोने की ढेली उसको हाथ में मिल जाए तो वो कितना खुश होगा। When we spoke to the other labourers, they said the Deputy Commissioner of Ludhiana directed them to meet the Sub-Divisional Magistrate. The labourers allege that when they approached these officials, the SDM and the Assistant Commissioner General, one of these officials told them that they had to return to the very brick kiln where they were assaulted. Only then would their statements be recorded. This is a shocking travesty of justice. The labourers told the probe they still waited outside the kiln all evening, but no one from the administration ever showed up. क्यों नहीं उत्तर प्रदेश इस प्रकार के मजदूरों का संज्ञान लेता है? आए दिन इस प्रकार के मामले पंजाब के शहर के अंदर हो रहे हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी की पार्टी पूरे देश के अंदर दावे मारते मारते दिल्ली से हार गई। अब पंजाब के अंदर इस प्रकार की गंदगी फैल रही है, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ डींगे हाँक रही है और कहाँ सो रही है? वादे करने में और डींगे हाँकने में सबसे आगे हैं। हर सवाल पर भाजपा आम आदमी पार्टी को घेरती है, पर बंधुआगिरी के मामले में आखिर क्यों नहीं? We reached out to Ludhiana Deputy Commissioner Himanshu Jain, who promised to follow up after consulting the SDM, but he neither responded nor answered our subsequent calls. The 15 bonded labourers remain stranded in Punjab, their belongings held hostage by the brick kiln owners, their hard-earned wages unpaid, violently assaulted and denied justice. They are abandoned by a Ludhiana administration that seems to be in deep slumber. With no means to survive, these workers, broken and desperate, yearn to return to their homes in Uttar Pradesh, their hearts heavy with the pain of betrayal and the longing for freedom.